हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने CSI नेट के। एक छोटा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। इससे इस बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स में, और एक क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स में। मतलब ओवरऑल अगर बात करूँ तो 6 मार्क्स के इससे कंटेंट पूछा जाता है। तो आज हम बहुत ही मोस्टली चीज़ पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको ये बहुत ईजी समझ में आ जाएगा, जिससे कि आपको ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के माध्यम से याद करनी होगी। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ एक ट्रिक आपको। जैसे लिख दिया है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, मतलब क्रिस्टल सिस्टम टोटल कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बता दूँ ये 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 7 प्रकार के होते हैं। पहला क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहेड्रल है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है। इस ट्रिक को याद करने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है। मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, क्योंकि ये अक्सर बच्चे क्या होते हैं, भूल जाते हैं ना, भूल जाते हैं कि कहाँ क्या क्या याद करें, कैसे याद करें। तो मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा। शॉर्ट ट्रिक जब दूंगा, अभी नहीं, पहले मैं इसे समझा दूँ, उसके बाद देखिए। चलिए हाँ, पहले दे देता हूँ ना, पहले दे दूँगा तो इससे बेहतर रहेगा। पहले देने से ये हो जाएगा कि आपको चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी, है ना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। सी का मतलब होता है चाइना। सी का मतलब क्या बच्चों? चाइना। 2 टी का मतलब टेट्रागोनल। 2 का ओ का मतलब कितना? ऑर्थो में। चाइना 2 रसिया। चाइना 2 रसिया। हस मैनी ट्रेन। हस मैनी ट्रेन। हस मैनी ट्रेन। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। देख लीजिए ध्यान से, लॉजिक क्या क्या है इसका। लॉजिक क्या क्या है, जो मैंने कैपिटल लिखे हैं, जो वर्ड्स मैंने कैपिटल लिखे हैं, उनका ही मतलब रहेगा यहाँ पर। मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ मैं। जैसे एक क्यूबिक चाइना लिखा है, चाइना मतलब सी से स्टार्ट है, तो सी क्या है? क्यूबिक है। टी से स्टार्ट है, टी क्या है? टेट्रागोनल है। ओ क्या है? ऑर्थोरोम्बिक है। आर क्या है यहाँ पर बताइए? रोम्बोहेड्रल है ना, रोम्बोहेड्रल है। एच मतलब बोलो तो हेक्सागोनल है। मैनी मतलब बोले तो मोनोक्लिनिक है। टी का मतलब क्या है बच्चों बताओ? ट्राइक्लिनिक है। आई होप समझ में आ रही होंगी आपको चीज़ें। मतलब चाइना टू रसिया, चाइना से रसिया जब हम गए और हंसते हुए मैनी ट्रेन, मतलब बहुत सारे लोग ट्रेन में गए हंसते हुए। आई बात समझ में? मतलब ये क्या एक ट्रिक है, वैसे कोई इसका औचित्य नहीं है, आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तो चाइना टू रसिया हंस मैनी ट्रेन, आप इसके थ्रू याद करेंगे। तो जो मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ इसके बनाने की, इसको समझाने की, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। तो चलिए हम चलते हैं एक्सियल लेंथ पर। किस पे चलते हैं बच्चों? एक्सियल लेंथ पर। देखिए एक्सियल लेंथ में क्या करना है, मैंने क्या करा, सबसे फर्स्ट टाइम जो करना है मेरे को, मैंने क्या करा, एक्सियल लेंथ मतलब ए, जैसे सबको बराबर कर लो। ए बराबर वी बराबर सी, ए बराबर वी बराबर सी, ए बराबर वी बराबर सी, ए बराबर वी बराबर सी। पहले एक्सियल लेंथ को क्या कर लिया मैंने, सबको लिख लिया यहाँ पर। क्या कर लिया बच्चों? मैंने नोट डाउन कर लिया मैंने। ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही आपको करना है। अब मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। हमें बस इसको ध्यान रखना है, सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए। अगर आपने इसका सीक्वेंस तोड़ दिया तो देखो आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सीक्वेंस नहीं तोड़ना, और सीक्वेंस ना टूटे उसकी वजह से मैंने आपको क्या दिया बताइए? ये ट्रिक दी मैंने आपको भाई, ये ट्रिक दी। ये सीक्वेंस याद रहेगा तो ये सीक्वेंस तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर भूल जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूरा बन जाता है, और सेट में तो मोस्टली बनता है ना। तो देखिए ध्यान से, क्यूबिक है। क्यूबिक क्या होता है, उसमें 3 एक्सिस जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? तो सब बराबर हैं। क्या है ये? सभी बराबर हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में भाई? मतलब पहले में क्या है, सभी बराबर हैं। तो दूसरे में क्या हुआ? दूसरे में क्या हुआ, 2 बराबर होंगे और 1 नॉट इक्वल होगी। आई बात समझ में भाई? नहीं आई सही बच्चों के? 2 बराबर 1 बराबर नहीं। फिर तीसरे वाले में हम जाएंगे तो नॉट इक्वल। तीनों में क्या होगी बच्चों? नॉट इक्वल। क्लियर? फिर रिपीट होगी कंडीशन, फिर रिपीट होगी। चौथे वाले में जब जाएंगे तो सब बराबर, सब बराबर। 5वें में जाएंगे वही कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम कि 2 बराबर 1 बराबर नहीं। फिर छठे में जब जाएंगे तो बराबर नहीं होंगे। और लास्ट वाला ध्यान रखना, ट्राइक्लिनिक मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है। तो ये तो ऑटोमेटिकली बराबर नहीं होगा।
बात समझ में आई भाई? मतलब क्या, सभी बराबर, एक बराबर, सॉरी सभी बराबर, फिर दो बराबर एक बराबर नहीं, फिर सब अनइक्वल, फिर नेक्स्ट रिपीट हो जाएगी, सभी बराबर हैं, तीनों एक्सियल बराबर हैं, फिर टू बराबर हैं, एक बराबर नहीं है, फिर कोई बराबर नहीं है, फिर भी कोई बराबर नहीं है। आई थिंक ये आपको ट्रिक समझ में आई होगी, ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। इंटर एक्सियल एंगल की बात करता हूँ मैं। एंगल को थोड़ा समझने के लिए क्या करना है, यहाँ पर अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर यहाँ पर 90 डिग्री होता है। क्यूबिक में ऑल इंटर जो एक्सियल एंगल होंगे वो 90 डिग्री होंगे। ऐसी इसमें भी होंगे, अल्फ़ा बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ये ट्रिक ध्यान रखनी है भाई। इसको मैं बनाना अगर सिखाता हूँ तो टाइम बहुत जाएगा, तो इतना टाइम नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से याद करना रखने हैं। कैसा क्या है अब बताइए। इंटर जो एंगल है, इसके एंगल जो 3 इक्वल होंगे, 3 क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। जब 3 इक्वल हैं, हम जो चौथे में एंटर करेंगे तो बच्चों अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा, बट गामा नॉट इक्वल 90 डिग्री। आई थिंक समझ में आ रही होंगी आपको बात, आई थिंक बात समझ में आ रही है। मैं चौथे में एंटर कर रहा हूँ मैं, तो गामा नॉट इक्वल 90 डिग्री, गामा इक्वल नहीं होता 90 डिग्री के, अल्फ़ा और बीटा जो है 90 डिग्री का होगा। एंगल में समझ में बात आ रही है कि 3 बराबर होंगे, 3 बिल्कुल 90 डिग्री के होंगे। चौथे में जब जाएंगे तो गामा नॉट इक्वल 90। अब पाँचवें में हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल तो पता है एक एंगल तो 120 का होता है, तो मतलब अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर तो 90 डिग्री है भाई, 90 डिग्री है कॉमा। लेकिन जो गामा होता है ना बच्चों वो 120 का होता है। कितना होता है बच्चों, 120 का। अक्सर तुमने देखा होगा, ये हर जगह आ जाता है हेक्सागोनल 120 एंगल, ठीक है। अब मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक में देखिए ध्यान से, अल्फ़ा बराबर गामा, अल्फ़ा बराबर क्या होता है बच्चों, गामा होता है, अल्फ़ा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा नॉट इक्वल, बट बीटा नॉट इक्वल 90 डिग्री। आई थिंक समझ में आ रही है आपको बात भाई, समझ में आ रही है भाई बात ये है ना। चलिए अब आप ट्राई क्लिनिक में कोई एंगल बराबर नहीं है, ट्राई क्लिनिक में कोई बराबर नहीं है। अल्फ़ा नॉट इक्वल बीटा नॉट इक्वल गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसी वजह से इसे मोस्ट अनसिमेट्रिकल बोला गया है ना। क्वेश्चन बन जाता है तो विच इज क्रिस्टल है ना, मोस्ट अनसिमेट्रिकल, तो आप क्या लिखोगे इसको, ट्राई क्लिनिक लिखोगे, ट्राई क्लिनिक। तो समझ में आई होगी बात, समझ में आई है भाई आपको। आई थिंक आपको समझ में आई होगी चीज़ कि मैंने क्या से क्या करवाया है। अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री, अल्फ़ा बीटा ये 3 इक्वल रहेंगे, 3 इक्वल रहेंगे। चौथे में गामा नॉट इक्वल, पाँचवें में गामा 120, और नेक्स्ट वाले में बीटा 90 डिग्री, और लास्ट वाले में कोई भी बराबर नहीं होगा। अब नंबर ऑफ लेटेस्ट में आ जाओ तो इसको ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। मैं याद कर रहा हूँ 324, 324, 1121 भाई, समझ में आ रही है बात। टोटल जो होते हैं 14 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं, 14। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेटिस है ना, तो कितने होंगे, 14 होंगे। कितना बताया मैंने, 324 मतलब 324 112, 324 112 बन। क्लियर भाई सभी को। इसका पॉइंट ग्रुप पूछा था कभी कभी, तो क्यूबिक का तो तुम्हें पता है ऑक्टाहेड्रल होता है भाई, क्यूबिक का तो पता है ऑक्टाहेड्रल होता है, बिल्कुल सही। टेट्रागोनल तुमने पढ़ा है, टेट्रागोनल और क्यूबिक तो बहुत अच्छे से पढ़ा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, पॉइंट ग्रुप D4H होता है, हाँ या ना, हाँ या ना। जो अनसिमेट्रिकल होती हैं तो उसमें भाई D4H में हो जाता है ना। टेट्रा जो होती है वो D4H में है ना। D4H क्या पॉइंट ग्रुप होता है इसका, ऑर्थोरोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक है ना। तो इसका क्या होगा बताइए, इसका कोई बता सकता है मुझे ऑर्थोरोम्बिक का, ऑर्थोरोम्बिक बताओ। D2H बिल्कुल सही है भाई, ध्यान रखना है ये D2H। और रोम्बोहेड्रल का क्या होता है, D3D ये होता है भाई। हाँ ये ध्यान रखना है बस, तुम्हें ध्यान रखना है, कुछ नहीं। अब बताओ हेक्सागोनल का तो सभी को याद होगा, D3H। अब मोनोक्लिनिक का क्या होता है, मोनोक्लिनिक ने बता सकता है कोई बच्चा, C2H बिल्कुल सही है, C2H और उसका C1। ट्राई क्लिनिक का क्या होगा बच्चों, C1। तो आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। मैं इसको आगे चलता हूँ, अभी मैं इसकी आज सॉलिड स्टेट पूरा फिनिश करा दूँगा एक ही वीडियो में। इसकी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो इसके फॉर्मूलेस हैं, तो मैं ये सब बताऊँगा एक ही वीडियो में बताऊँगा आज, है ना। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इन फ्यूचर में आने वाली शॉर्ट वीडियो आपको, शॉर्ट ट्रिक
आप मिस ना कर पाए, है ना। तो बच्चों आप लोग जानते हो मेरा नाम ब्रिजपाल है ना। मैं बिलोंग्स यूपी से करता हूँ। बाकी आप लोग मेरे संग साथ पढ़ ही रहे हो, मैं भी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ वैसे तो, बट इतना है कि मेरा प्रोफेशनल जो है टीचिंग है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा, है ना, अपना परचम लहराने की कोशिश करूं। बाकी आप लोगों का सपोर्ट आता तो एक दिन ज़रूर कुछ अच्छा ही करेंगे ना। तो चलें आगे। भाई ये समझ में आया सभी को? आई थिंक ये सभी को समझ में आया होगा भाई, सभी को समझ में आया होगा। अगर मैं टाइप्स 2 की बात करूं, जैसे कि SC सिंपल क्यूबिक, VCC बॉडी सेंट्रल क्यूबिक, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, है ना। समझ में आ रही है भाई यार ये बात? तो इसमें क्या क्या होता है, अगर बात करें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं बताइए, है ना। एटम कितने होते हैं, मतलब जो अगर यूनिट सेल हैं, यूनिट सेल कितने कितने होंगे? इसमें 1 होता है, इसमें 2 होते हैं, इसमें 4 होते हैं। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, बॉइड्स की बात करूं तो कितना होगा इसमें बताओ? 52% होगा बच्चों। और इसमें कितना होगा? 68% होगा। इसमें कितना होगा? 74% होगा। और अगर परसेंटेज चिन्ह हटता है तो इसको 0.52, इसको 0.68, इसको 0.74 लिख सकते हैं। इस बार जो क्वेश्चन बना था एक 2025 जो तुम्हारे की जून में आया था ना, जुलाई वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन बना था 0.74 आया था, उसका FCC बना था उसमें, है ना। बताइए 2 मार्क्स में क्वेश्चन था, कितना इजी था। बट क्या होता है कि बच्चों को याद नहीं रहता, हमें कैसे याद रखना है। तो मेरी वीडियो से आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत बेनिफिट होगा भाई। क्यों? क्योंकि मैं इसके सॉलिड स्टेट की A to Z, बहुत सारे टीचर कम से कम 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 वीडियो लेकर आते हैं इस पर, और वो लोड कर पढ़ाते यही हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि मोस्टली क्या चीज़ है। तो आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो देखिए चलते हैं। आज पूरा सॉलिड स्टेट खत्म, एक ही क्लास में पूरा सॉलिड स्टेट, है ना। तो आई थिंक समझ में आई है भाई आपको ये बात? समझ में आई है। अच्छा, इसको और किस रूप में लिख सकते हैं? इसको π/6 लिख सकता हूँ मैं। किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है भाई, किसी भी फॉर्म में, है ना। चलिए अगला इसे लिख सकते हैं π√3/8, और इसको लिख सकता हूँ मैं π/√3, इसको लिख सकता हूँ मैं π/3√2। अब कोई बच्चा कहे सर आपने ये कैसे कर दिया, आपने ये कैसे कर दिया? तो भाई आप लोग समझदार हैं। पाई की वैल्यू आप कितनी लगाएंगे, कितनी लगाएंगे? पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7 लगा लो या 3.14 लगा लो। 22/7 या 3.14 जब लगाओगे आप, तो आपके पास वैल्यू ये निकल कर आएंगी, बिल्कुल ये वाली जो दशमलव वाले में है वो। और आप 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाएंगे, मतलब परसेंटेज में चेंज हो जाएंगी। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। तो चलिए इसके बाद अब हम एक चीज़ और पढ़ाते हैं इसी के रिलेटिव, क्योंकि कभी कभी रेडियस पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है बच्चों? कभी कभी रेडियस पूछ लेता है, और जब रेडियस पूछता है तो दिक्कत आ जाती है। रेडियस पूछता है तो दिक्कत आ जाती है। तो चलिए रेडियस क्या होगी इसकी बताइए। इसकी रेडियस होती है A = 2r। क्या होती है बच्चों? मतलब लेंथ, एक्सियल लेंथ जो होती है A = 2r। बात समझ में आ रही है भाई सभी को? सभी को समझ में आ रही है भाई? आई थिंक समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पुटअप कर देता है कि एक ही वैल्यू निकलवा कर फिर रेडियस निकलवा देता है। बाद में बच्चे देखते हैं पता नहीं। अब इसका क्या होगा? SC का A = √2r हो गया। BCC का कितना होता है बताइए? BCC का कोई बता सकता है मुझे? बताओ भाई कितना होता है? A√3 = 4r। कोई बच्चा का सर हमें याद कैसे कर रहे हैं, याद नहीं रहती हमें चीज़ें। तो हम बता दें, ये एक नंबर का था तो A = 2r, ये दूसरे नंबर का, दूसरे पे A√3, दूसरे पे जो अटैक करेगा तीसरे वाला करेगा। मतलब थोड़ा थिंकिंग अकॉर्डिंग चला, थिंकिंग के अकॉर्डिंग। दूसरे पे अटैक करेगा तीसरा वाला करेगा। A√3 = 4r। अब इसके ऐसी, इसका क्या करा? तीसरे वाले पर दूसरा अटैक ने कर दिया, A√2 = 4r, है ना। A क्या है? एक्सियल लेंथ है। R क्या है? रेडियस है। R क्या है बच्चों? रेडियस है। समझ में आ रही है इतनी बात? समझ में आ रही है? आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये मैंने आज टोटल तुम्हें देखो, SC का एक होता है
एटम, VCC का कितना 2 है, लेटिस जो होता है इससे यूनिट सेल जो होते हैं, और VCC का कितना 4 है। अब इसका कितना परसेंट बताइए, 52%, इसका 68, इसका 74%। अगर परसेंटेज चिन्ह हटाते हैं, इसकी खाली ओनली वैल्यू में मान पुटअप बताते हैं तो 0.52, 0.68, 0.74 इसकी इस तरह वैल्यू। और अगर पाई के फॉर्म में दे रखा हो, पाई के रूप में, तो पाई/6, पाई√3/8 और पाई/3√2 इस टाइप से। इसकी रेडियस या लेंथ अगर इसको ज्ञान कराएगा, मतलब फाइंड कराएगा, तो a बराबर 2r, a√3/4r, a√2/4r। तो ये सोलर स्टेप के क्या है आपके मतलब पॉइंट, ये बहुत ही मोस्टली है। चलिए आगे चलते हैं। क्रिस्टल डेंसिटी, क्रिस्टल डेंसिटी निकालने का सूत्र पढ़ेंगे। क्रिस्टल डेंसिटी, बताइए डेंसिटी निकालने का सूत्र क्या होता है बताइए। D बराबर Z इंटू, बताइए क्या होता है, Z इंटू M होता है ना, Z इंटू M होता है। और आगे क्या लिख सकते हैं बताइए, A की Q इंटू Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए। AN बराबर कितनी होगी 6.022 गुणा 10⁻23। और इसकी 22 की जगह 23 भी लिख सकते हैं, 23 भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है भाई। यहाँ से बनता है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं इसको मिटाऊँ क्या, मैं इसको मिटाकर आगे चलते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने तो ये सब कुछ करा दिया है आपको। आगे चलते हैं, इसको 1 मिनट रुकिए। तो चलिए देखिए आगे क्या कराने वाला हूँ मैं, आगे क्या कराने वाला हूँ। रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो देखिए भाई, रेडियस रेशियो में नहीं फंसना है आपको। रेडियस रेशियो में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। फंस इसलिए जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि यार ये था वो था। मैं खुद उलझ गया था इस बार नहीं, सिर्फ पिछली बार मैं खुद उलझ गया था। मेरा PhD वाला क्लियर है तो आप समझ सकते हैं, बाकी देखते हैं। चलिए रेशियो वाला देखिए ध्यान से। ये होता है R प्लस और R माइनस वाला, ठीक है, R प्लस R माइनस वाला। और कोऑर्डिनेशन नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और आयो है वॉइड्स ऑक्युपाइड्स, ठीक है बच्चों। चलिए अगर नंबर 1, अगर 0.155 से 0.225 अगर होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा बच्चों, कितना होगा बच्चों 3, तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा बच्चों। क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। आई बात समझ में, सभी बच्चों को समझ में आ रही है भाई। कहने का तात्पर्य यह है, अगर किसी रेडियस की वैल्यू 0.155 से 0.225 के बीच में अगर आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछ ले तो 3 होगा, और उसका जो बोर्ड्स ऑक्युपाइड होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। नंबर 2 नेक्स्ट 0.225 से 0.414 कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब देखिए 414 है, ये 441 नहीं है, क्योंकि इतने से में छोटी गलती जो पिछली बार अभी जो तुम्हारे की वो लगा था, करेक्शन कराया था, चैलेंजेस क्वेश्चन बना था, वो इस वाला बना था, जबकि वो सही था, वो बिल्कुल सही था। तो कोऑर्डिनेशन में 4 है, 4 के लिए क्या आएगा बताइए, टेट्राहेड्रल आएगा भाई। क्या आएगा, टेट्राहेड्रल आएगा ना, टेट्राहेड्रल आ जाएगा इसका, सीधी सी बात है। नंबर 3 0.414 से 0.732। अब कोई बच्चे के साथ हम याद कैसे करेंगे, हमें ये समझ में नहीं आ रहा भाई। ये किसका वर्ग है बताओ, ये किसका वर्ग है। अगर वर्ग की बात तो नहीं करेंगे वैसे तो, जैसे 15 का होता है ये 15 का, तो 0.155 से 0.225 से चलेंगे तो √2 का मान याद रखो थोड़ा सा। √2 का मान कितना होता है, √2 का मान होता है 1.414। तो बस इसी से याद रखना है कि √2 तक पहुँचो, √0.414, और 0.414 से पहुँचेंगे √3 पर,
√2 से कहाँ पहुँचेंगे, √3 पर। तो √3 का मान कितना था 1.732, तो 0.732। इसका कितना आएगा, इसका 6, इसका कितना आएगा बच्चों, इसका 6 आएगा भाई कोऑर्डिनेशन नंबर। और क्या होता है 6 का, ऑक्टोहेड्रल होता है। अरे भाई सभी ने पढ़ा रखा है, तो ऑक्टोहेड्रल होता है। ऑक्टोहेड्रल होता है नंबर 4, 0.732 से 0.999। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 8, और 8 का क्या होता है बच्चों, क्यूबिक। क्या होता है बच्चों, क्यूबिक होता है भाई, बिल्कुल होता है क्यूबिक। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये रेडियस रेशियो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको ज़रूर ध्यान रखें, है ना। ऐसा ना हो कि आप इस जो भूल जाएं। चलिए आगे चलते हैं। अगर कोई एंगल निकालना होगा किन्हीं टाइप से, मान लो अगर एंगल निकालना होगा, नंबर 4 ट्रिक को लिख सकता हूँ मैं इसको। जैसे कोस थीटा अगर निकालने बोल दें तो H1 H2 ये पढ़ा है ना, H1 H2 K1 K2 प्लस L1 L2। अरे पढ़ा है इस टाइप का, नहीं पढ़ा बताइए। बिल्कुल इस टाइप का होता है ना। अगला क्या होगा, H1 का स्क्वायर K1 का स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर। फिर अगला लग जाएगा H2 का स्क्वायर प्लस K2 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें भाई, आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं लेके जाऊँगा, वीडियो शॉर्ट कराऊँगा आपको मैं। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज, जिससे कि आप पूरा चैप्टर का रिवाइज एक वीडियो में ही कर डालेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। एक सूत्र है एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। 2d एन क्या है, नंबर ऑफ, बताइए नंबर ऑफ एटम होते हैं ना, है ना। जैसे एस के लिए 1 लगेगा, बी सी के लिए 2 लगेगा, और एफ सी के लिए 3 लगेगा। एंड क्यूबिक क्रिस्टल एंड क्यूबिक क्रिस्टल में क्या लगेगा, एंड क्यूबिक क्रिस्टल में 2 लगता है, इनके लिए कितना होता है 2 होता है। और डी क्या है, डिस्टेंस है भाई, है ना। और डी चूँकि डी बराबर क्या होता है, डी बराबर बताओ ए अपॉन क्यूबिक के लिए लगा सकते हैं एच का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल लगा सकते हैं। नंबर 6 ये हो गया भाई। और लैम्डा क्या है इसमें, लैम्डा वेव लेंथ है। क्या है बच्चों, वेव लेंथ है भाई। एन ऑर्डर है ना। और इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। डी क्या है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। तो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं ये, ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं भाई, है ना। और एक चीज़ बताता हूँ, देखो एससी में कोई भी लेटिस हो तो उसमें सब अलाउ होंगे। ओड इवन, ओल्ड हो या इवन हो, जैसे कि होता है ना 1 1 1 1 1 और 1 2 3 सब अलाउ रहते हैं इसमें। क्या रहते हैं, सब अलाउ। नंबर 7 बीसीसी अगर बात करूं, बीसीसी में क्या होता है, बताओ कोई बच्चा बता सकता है मुझे। बीसीसी में अगर जुड़कर इवन आ रहे हैं, है ना, इवन अगर इनको ऐड करने के बाद ऐड करने पर इवन संख्या आ रही हैं तो अलाउ। और अगर इवन नहीं आ रही है तो नॉट अलाउ। क्लियर। 7 8 में क्या है, एफसीसी क्या कहता है, एफसीसी बताइए। सब ओड और इवन एज वेल है, मतलब ओड एज वेल एज इवन, या तो सभी ओड हो या सभी इवन हो। आई बात समझ में भाई, सभी बच्चों को समझ में आ रही है। या तो ओड हो या सभी इवन हो तो वह अलाउ होंगे, और अगर ओल्ड इवन दोनों हैं तो वो नॉट अलाउड होंगे। आई थिंक आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये था वीडियो का पूरा टाइटल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। कोई भी आपको क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू सो मच।